हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। क्लास नाइन्थ आप लोगों को मैंने बोला था टू टेक्स्ट बुक से करने के लिए। टेक्स्ट बुक से क्या क्या करना है आप लोगों को क्लियर है? टेक्स्ट बुक से एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 का मैंने 1 to 4 क्वेश्चन बता दिए हैं। आज उसके आगे से मैं कंटिन्यू कर स्टार्ट कर रहा हूँ। 2.5 एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको 2.5 जब एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें आपको क्या क्या देखना है। उसमें नए आइडेंटिटीज़ आ रहे हैं होल क्यूब के। वो होल क्यूब की मैं आइडेंटिटीज़ आपको समझा रहा हूँ और देखो उसकी एप्लीकेशन क्या है। ए प्लस बी होल क्यूब, इसका मतलब ये इसका आइडेंटिटी ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। एक ये है ए प्लस बी होल क्यूब का, बहुत से बुक में दूसरा भी है इसका। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आगे रखा है, फिर 3ab कॉमन ले लिया है, ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसके दो आइडेंटिटी, मतलब इन दोनों में से 3ab कॉमन लेकर ए प्लस बी किया। अब क्वेश्चन आता है आइडेंटिटी कैसे जनरेट हुआ, आपको डेरिवेशन एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो डेरिवेशन में ए प्लस बी होल क्यूब मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। देखो होल स्क्वायर का तो फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आपको इंटू करना है ए प्लस बी से। ए स्क्वायर से ए को इंटू किया ए क्यूब, ए स्क्वायर से बी को किया ए स्क्वायर बी, 2ab से किया 2a और ए स्क्वायर बी, 2ab से बी को किया तो 2ab स्क्वायर, फिर बी क्यूब से किया बी स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर, और बी से बी को किया बी क्यूब। ये आपका गया। अब इसके बाद आपको करना है लाइक टर्म, जैसे ए क्यूब ए स्क्वायर बी, तो ये आपका 3a स्क्वायर बी हुआ, 2ab स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये आपका डेरिवेशन। और इसमें से सेकेंड आइडेंटिटी ऐसे निकली कि ए क्यूब और बी क्यूब को आपने पहले लिख लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसमें इन दोनों में 3ab कॉमन, क्योंकि ए स्क्वायर और ए में ए कॉमन, बी और बी स्क्वायर में बी कॉमन। देखो ए स्क्वायर और ए में जो लोअर पावर होते हैं वो कॉमन लेते हैं, तो यहाँ आपका देखो 3a बी तो कॉमन आ गया, फिर प्लस 3ab कॉमन तो b बचा, तो ये आपकी आइडेंटिटी आ गई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो ये आपके फॉर्मूलेज हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगर इसी में माइनस साइन आ जाए ए माइनस बी होल क्यूब, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है ए प्लस ब्रैकेट में माइनस बी डाल देना, और यही सेम आइडेंटिटी रहा। ए क्यूब तो ए क्यूब रहेगा, बी में अगर माइनस ऑड पावर तो माइनस बी क्यूब हो जाएगा, और प्लस 3a स्क्वायर और b में आपका माइनस है तो इसलिए माइनस आ गया जाएगा, b स्क्वायर में नेगेटिव होगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए 3ab स्क्वायर, और b के अंदर माइनस b डालोगे तो माइनस b क्यूब। तो इसमें ये आएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। और इसको और लिख सकते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, सारे नेगेटिव आ गए। तो आपको दोनों को लर्न करने में इतना दिक्कत नहीं आना चाहिए जैसा आप सोच रहे हो, इतना प्रॉब्लम्स नहीं पड़नी चाहिए। चलो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले तो एक्सपांड करना सिखा दें, फिर उसके ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करना सिखा दें, फिर है फैक्टराइज करना बता दें। ये तीन चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले आपको जैसे दिया है कि एक्सपांड 3x प्लस 4y को एक्सपांड करो होल क्यूब। तो आपको क्या करना है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये करने का तो ये करना पड़ेगा, तो ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड। तो आपने सबसे पहले लिखा
ए को आपने एज्यूम कर, देखो सॉल्यूशन में ए आपका 3x है, बी आपका 4y है, और आपको a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लिख देनी, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ए के लिए आपने 3x डाल दिया, 3x का होल क्यूब 3, ए के लिए 3x का होल स्क्वायर, बी के लिए आपने 4y डाल दिया प्लस 3, ए के लिए 3x, बी के लिए 4y होल स्क्वायर 4y होल क्यूब। ये आपका आ गया, क्लियर हो गया। अब देखो इसको एक्सपांड करना है, पहले 3 का क्यूब निकालो क्योंकि ये क्यूब दोनों के लिए, 3 का क्यूब 27, x का क्यूब x क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9, और पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करें, 9x स्क्वायर 4y प्लस 3 3 ज़ा 9x, 4 का स्क्वायर 16y स्क्वायर, 4 का क्यूब 64, y का क्यूब y क्यूब 27x क्यूब, 3 9 ज़ा 27, 27 4 ज़ा 108 x स्क्वायर y, 16 9 ज़ा 144 x y स्क्वायर 64 y क्यूब। ये हो गया एक्सपांसन। आपको सिर्फ प्लस माइनस का ध्यान देना है कि प्लस माइनस का, उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला प्लस का भी अप्लाई कर सकते हो। चलो इसी में हम सेकेंड पढ़ लें, पहले आप इसको 10 टाइम्स कॉपी में लिख लिख के लर्न करो, और उसके बाद फिर अप्लाई करने में इसी ढंग से माइनस वाला लर्न करो। प्रूव आए तो ये मेथड है, और प्रूव नहीं है तो आपको लर्न करके सीधा अप्लाई करना है। जैसे अभी आपके पास है एक्सपांड, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल 1 हमने एक्सपांड किया, एग्जांपल 2 में जैसे आपको यहाँ दिया है -4/3x प्लस 5/7y, इसका होल क्यूब आपको एक्सपांड करना है। तो आपको क्या करना है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। एक्सपांसन में पहले आइडेंटिटी में ए और बी को डिसाइड करना है। आप ऐसा करो, इसको माइनस साइन को पीछे ले लो, आपने लिखा 5/7y माइनस 4/3x, इस ढंग से इसको रीअरेंज कर लो। अब सॉल्यूशन में पहले आपको a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये आपको फॉर्मूला पता है। अब सबसे पहले आता है कि आपको a और b को सिलेक्ट करना है। तो आपने जैसे a को सिलेक्ट किया 5/7y, b को सिलेक्ट किया -4/3x। अब वो सारी वैल्यूज यहाँ पुट करते दो इक्वल टू, तो हमने ये लिखा 5/7y माइनस 4/3x होल क्यूब, बस फॉर्मूले में डालते जाओ, 5/7y होल क्यूब 5/7y होल स्क्वायर, और यहाँ 4/3x, यहाँ माइनस मत डाल देना नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, प्लस 3 5/7y 4/3x होल स्क्वायर 4/3x होल क्यूब। यहाँ तक आया आपको समझ में? अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर दो, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343, y का क्यूब y क्यूब माइनस 3 4 ज़ा 12, 12/3x, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49 y स्क्वायर प्लस 3 5 ज़ा 15, 50/7y, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9 x स्क्वायर, 4 का 64 क्यूब
x का x क्यूब, 3 का 27। अब इसको सिंप्लीफाई किया, 125 बाई 343 वाई क्यूब। देखो ये कैंसिल तो नहीं हो रहे हैं, हाँ 3 4 है, ये इसको कैंसिल कर रहा है और फिर 4 से इसको आप काट सकते हो, 3 4 जा 425 जा 100 100 बाय 49 वाई स्क्वायर, नहीं एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 3 के टेबल से दोनों कट रहे हैं, 3 5 जा 3 3 जा 3 3 जा 5 16 जा 80 80 बाय 21 प्लस 80 बाय 21 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 64 बाय 27 एक्स क्यूब। ये इसका एक्सपांसन हो गया। एक्सपांसन का मतलब इसको फॉर्मूला रिप्लेस करके या होल क्यूब ओपन करके इसको एक्सपांड करना। ये आ गया आप लोगों को एक्सपांसन समझ में। चलो अब इसके ऊपर वैल्यू वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम डिस्कस कर लें। जैसा आपको बोला है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, थर्ड एग्जाम्पल, फाइंड, इवेल्यूएट। जैसे आपको फाइंड करना है 103 का होल क्यूब, तो आप इसको दो ग्रुप में कर दो, ए और बी में, 100 प्लस 3 होल क्यूब। अब इसमें क्लियर है कि ये आपका ए प्लस बी होल क्यूब का आइडेंटिटी, जिसमें आपने लिखा ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ए की जगह आपने 100 डाल दिया, 100 क्यूब 300 स्क्वायर, बी की जगह 300 इंटू 3 स्क्वायर प्लस बी की जगह 3 क्यूब। अब 100 का क्यूब क्या, देखो क्यूब में होता है 2 जीरो है तो 6 टाइम 0 0 0 0 0 0 0 3 पेयर, 3 3 जा 9 और 100 का स्क्वायर 10,000, 300 इंटू 9 प्लस 27, ये आपका हो गया 10 लाख, ये 90,000, ये हो गया 2700 प्लस 27। अब जब ऐड करो देखो 7 2 7 2 9, अब ये आ गया 1 2 3 4 5 0 1, ये इसका 103 का होल क्यूब का इवैल्यूएशन हो गया। क्लियर हो गया। यही चीज आपको सेकेंड का इवैल्यूएशन में ऐसा दिया होता 9.9 उसका होल क्यूब को, तो आपको पता 9.9 है, डेसिमल्स में है, तो आप सबसे पहले डेसिमल्स में कैसे करोगे, आपने लिखा 99/10, क्योंकि डेसिमल के एक नंबर के बाद मतलब 1 प्लेस का डेसिमल है। अब 99 के क्यूब को आप 100 माइनस 1 होल क्यूब और 10 के क्यूब को 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10,000। अब पहले आप इसका रिजल्ट लाओगे, 100 ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब अपॉन 1000, 10 लाख 300 30,000 300 माइनस 1 अपॉन 1000, इससे माइनस का 0.00079, इन दोनों को किया 299। अभी आप 1000 से उसको काट मत देना। अब देखो इन दोनों को, आप देखो 300 में से 1 माइनस किया, एसोसिएट कर लिया। अब इसका जो एडिशन आया वो आया 922 फिर 079 डिवाइड बाय
1000, 3 प्लेस का डेसिमल, तो इसका वैल्यू आया 970.229। ये है 9.9 का होल क्यूब आपने जो निकाला, वो है आपके फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट। क्लियर हुआ? ठीक। अब जैसे आपको यहाँ दिया है वैल्यू x minus 1 by x is 8. Find the value of x cube minus 1 by x cube, इसका वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आपने निकाला x minus 1 by x is 8। दोनों साइड का क्यूब कर दो फॉर्मूले के हिसाब से, ये हुआ a क्यूब माइनस 3ab, या आप उस फॉर्मूला है ना a क्यूब प्लस b, a क्यूब पहले हम लिख लेते हैं a माइनस बी होल क्यूब का, हमने एक और पढ़ा था फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ये हम आइडेंटिटी डाल, जहाँ a है उधर आप x डालो, जहाँ b है वहाँ आप 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 3x इंटू 1 बाई एक्स और x माइनस 1 बाई एक्स, 8 का क्यूब 512, x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, ये x कैंसिल माइनस 3, x माइनस 1 बाई एक्स इज 8, क्योंकि वो वैल्यू आपको दिया होगा। तो x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 24 इज 512, तो x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब इज 512 प्लस 24, दैट इज 635। तो ये इसका वैल्यू आ गया। आपको कुछ नहीं है कि आपको ये जो वैल्यू दिया उसको अगर यहाँ प्लस होता और ये प्लस का निकालना, सेम आता है, प्लस डाल के उसी ढंग से हम सॉल्व करते और वो उधर जाके माइनस हो जाता। फॉर्मूला यही है, सिर्फ आपको आइडेंटिटी प्रॉपर वे से अप्लाई करना। अब इसी चीज में अगर आपका फैक्टराइजेशन हो जाए तो कैसे आप सिंपल, ये क्लियर हो गया। अब इसी का फैक्टराइजेशन में आपको बोला फैक्टराइज, ठीक है। फैक्टराइज में आपको ऐसे दिया है कि आपको कैलकुलेट करना है, जैसे आपको दिया है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54x वाई स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करो। पहले तो आप देखो ये आइडेंटिटी कौन सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो हमने देखा यहाँ है ये 2x का क्यूब है सॉल्यूशन में, ये है 3y का होल क्यूब, ये है 3a स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर इंटू 3y, और ये 3 इंटू 2x इंटू 3y का होल स्क्वायर। देखिए तो ये फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी होल क्यूब का आइडेंटिटी। तो a क्या आ रहा है हमारा 2x प्लस 3y। कहने का मतलब अगर आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर है, तो आप सीधा ये फैक्टर बन जाता है होल क्यूब। तो देयरफॉर ये हो गया 2x प्लस 3y का होल क्यूब, इसका फैक्टराइज हो गया। बस आपको a और b पहचानना ढंग से, उसका सिंप्लीफाई है। हाँ, अगर इसी की जगह ये माइनस होता, ये माइनस होता, तो आप लोग को सिंपल सा फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3, तो a माइनस बी होल क्यूब हो जाता और यहाँ 2x माइनस 3y का
होल क्यूब आ जाता है। तो अब ये जो आपके जो कंसेप्ट है ये टेक्स्ट बुक से भी हो गए और आरडी से भी हो गए। तो आप लोग क्या करना, टेक्स्ट बुक से 2.5 एक्सरसाइज में आपने 1 to 4 कर लिया, 5, 6, 7 इसी के ऊपर है। अगर आपने नहीं किया 2.5 तो आप फर्स्ट से लेकर 7 क्वेश्चन तक पूरे कंप्लीट करें और प्रैक्टिस प्लीज करो, क्योंकि आपका अगर आगे की एक्सरसाइज बाकी है तो फिर आपको जैसे जैसे बढ़ेगा फिर आप लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चों को काफ़ी डिफिकल्टीज आती हैं, अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलो बाय, सी यू बच्चों।